फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे आज प्लगइन, जो कॉन्ग में प्लगइन होता है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके। सो आप जब भी कॉन्ग पे लॉगिन करते हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो, ये बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे प्लगइन्स करके एक वेरिएबल है, पैरामीटर से प्लगइन करके एक ऑप्शन है, वो आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे न्यू प्लगइन पे आप एक क्लिक कर सकते हो, न्यू प्लगइन। देन मुझे प्रोमीथियस प्लगइन इंस्टॉल करना है, सो प्रोमीथियस आई गो विद द प्रोमीथियस। यहाँ पे प्रोमीथियस क्लिक करना है और देन नीचे जाके स्क्रॉल करके ये जो उनके ऑप्शन से जो जो मैट्रिक्स हम लोग को चाहिए उस पर क्लिक करना है। जैसा बैंडविड्थ मैट्रिक्स हुआ, लेटेंसी मैट्रिक्स पर कंज्यूमर, स्टेटस कोड मैट्रिक्स एंड अपस्ट्रीम मैट्रिक्स। और यहाँ पे इंस्टेंस को नाम देना है, मैं यहाँ पे प्रोमीथियस नाम दे रहा हूँ। ओके। और ये इंस्टॉल करना है। सो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्लगइन्स एनेबल कर देगा कॉन्ग लेवल पे। ओके। कॉन्ग पे प्लगइन्स एनेबल किया प्रोमीथियस का, लेकिन इस चीज़ के लिए ये प्लगइन एनेबल करने के बाद हम लोग को कॉन्ग का जो मैट्रिक्स प्रोमीथियस में भेजना है उसके लिए हम लोग को प्रोमीथियस लगेगा। सो मैंने ऑलरेडी, मेरे पास प्रोमीथियस रन हो रहा है, मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने प्रोमीथियस यहाँ पे डाला हुआ है, प्रोमीथियस और ग्राफाना। ये प्रोमीथियस सर्वर चल रहा है और ग्राफाना सर्वर भी चल रहा है। और हम लोग ने अभी प्लगइन्स एनेबल किया है कॉन्ग में। कॉन्ग में प्रोमीथियस प्लगइन एनेबल करने के बाद हमें उसका डिटेल है जो प्रोमीथियस में सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो प्रोमीथियस में हम लोग को चाहिए सेट करने के लिए, तो यहाँ पे एक मैं जॉब नेम क्रिएट कर रहा हूँ, जो कॉन्ग मैट्रिक्स स्लैश मैट्रिक्स है, HTTPS। और ये जो हम लोगों ने सर्विस बना मीन्स कॉन्ग का जो सर्विस रहता है, एडमिन सर्विस, वहाँ पे स्लैश मैट्रिक्स में ये सब मैट्रिसेस आते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैं प्रोमीथियस में अपडेट कर दूंगा, प्रोमीथियस के कॉन्फ़िग मैप में। सो लेट डू इट इन प्रोमीथियस कॉन्फ़िग मैप। विल फर्स्ट चेक द कॉन्फ़िग मैप, देन उसको एडिट करते हैं, आइकन एंड मॉनिटरिंग प्रोमीथियस सर्वर। ओके। सो ये ऑलरेडी प्रोमीथियस का कॉन्फ़िग मैप है, जहाँ पे मैं अभी न्यू अपने जो हम लोग को जो चाहिए, कॉन्ग का मैट्रिक्स चाहिए, उसका डिटेल्स डाल रहा हूँ। ओके। सो यहाँ पे मैंने कॉन्ग का जो एडमिन का सर्विस है उसका डिटेल्स डाला हुआ है विथ 443। और ये स्लैश मैट्रिक्स में उसको डिटेल्स हम लोग को मिलता है। ओके। लेट्स सेव दिस। इसको सेव करते हैं और प्रोमीथियस पॉड को एक बार रिस्टार्ट लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं प्रोमीथियस पॉड अप आया है कि नहीं आया। वो एक रेस्ट लूप बैकअप में गया है, सो उसका लॉग चेक कर लेते हैं। ओके। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हम लोग ने यहाँ पे कॉन्ग का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हम लोग को मैट्रिक्स चाहिए, वो यहाँ पे ऐड कर दिया है प्रोमीथियस के कॉन्फ़िग मैप में। ओके। और इस कॉन्फ़िग मैप को सेव करते हैं। उसके बाद ये पॉड को भी रिस्टार्ट कर लिया है, मॉनिटरिंग अपना प्रोमीथियस पॉड को, और ये 2/2 में आ गया है। तो एक बार प्रोमीथियस एक्सेस करके हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें कॉन्ग का मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग का प्रोमीथियस ये है, यहाँ को एक बार रिफ्रेश करके एक बार सर्विस को देख लेते हैं। सर्विस का डिटेल्स। ओके। प्रोमीथियस है, इसको हम लोग
नोड पोर्ट बना लेते हैं एक्सेस के लिए। हम इस सर्वर को नोड पोर्ट बना देते हैं ताकि हम लोग एक्सेस कर पाए। हम लोग के पास अभी लोड बैलेंसर तो नहीं है, इसके लिए हम लोग नोड पोर्ट यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये सर्विस नोड पोर्ट आया है 30984। 30984। 30984 पे एक्सेस करते हैं। प्रोमीथियस एक्सेस हो गया है। अभी कॉन्ग, यस कॉन्ग के देखिए यहाँ पे nginx रिक्वेस्ट nginx, तो ये सब डिटेल्स आ गए। आप यहाँ पे क्वेरी रन कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग का कॉन्ग मैट्रिक्स प्रोमीथियस में तो आ गया, लेकिन उसको विजिबल करने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए हमें ग्राफाना लगता है। तो ये ग्राफाना भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे इसी नेम स्पेस में ग्राफाना, और ये एक्सेसिबल भी है ग्राफाना यहाँ से। ओके, सो मैं आपको वो दिखा देता हूँ जहाँ से हम लोग कॉन्ग का ऑफिशियल्स जो लैब्स है वहाँ से हम लोग इसका जेसन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कॉन्ग का ऑफिशियल है जहाँ पे यहाँ पे क्या क्या मैट्रिक्स आते हैं वो डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, ये सब हम लोग मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कितना बैंडविड्थ है, टोटल बैंडविड्थ वगैरह। सो ये सेम फाइल मैंने यहाँ से डाउनलोड कर दिया और यहाँ पे आ गए इंपोर्ट कर दिया है ग्राफाना में, और एक डैशबोर्ड बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वेस्ट रेट, लेटेंसी, एनजीनैक्स, एनजीनैक्स का कितना डिटेल से क्या है, अपस्ट्रीम्स। ओके, उसमें का बैंडविड्थ जो भी है यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, और हम लोग जैसे भी एक्सेस करते रहेंगे उसका डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा, रिक्वेस्ट रेट। ओके, देन लेटेंसीज, यहाँ पे सब कुछ जो भी डिटेल्स है जो मैट्रिक्स में आएगा वो यहाँ पे विजिबल कर देगा। ये हुआ हम लोग का प्रोमेथियस प्लगइन का डिटेल्स, हम लोग कहाँ से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। उसी तरह कॉन्ग मैट्रिक्स ट्रेसिंग के लिए हम लोग को ओपन टेलीमेट्री लगता है, तो हम लोग ओपन टेलीमेट्री इंस्टॉल करेंगे। ओपन टेलीमेट्री का ट्रेसेस आने के लिए हमें यहाँ पे मैंने एगर यूज किया हुआ है, सो एगर भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक नेम स्पेस में। तो सॉरी, एसवीसी दिखा देगा। यहाँ पे हम लोग पीओ चेक करेंगे, ये एगर क्वेरी, एगर कलेक्टर भी रन हो रहा है, और यहाँ पे आप एगर जो कलेक्टर है वो 4318 पे है, जो OTLP का अपना ओपन टेलीमेट्री का पोर्ट है। तो हम लोग कॉन्ग में ये सेम सर्विस का डिटेल्स देंगे ताकि कॉन्ग का जो भी ट्रेसेस है वो एगर में आ जाए। तो हम लोग कॉन्ग में जैसा प्रोमीथियस प्लगइन एनेबल किया सेम वे पे हम लोग ओपन टेलीमेट्री का प्लगइन एनेबल करेंगे। ओपन टेलीमेट्री, ओके, यहाँ पे एनेबल, और फिर यहाँ पे एंड पॉइंट देना पड़ता है कि आप कौन से एंड पॉइंट पे वो डिटेल्स डाल रहे हो। तो ये हम लोग का एगर में जो भी डिटेल्स है, जैसे ये सर्विस का नाम है, ये नेम स्पेस है, और उसका svc.cluster.local:4318 और /v1/traces। तो ये बाय डिफॉल्ट एगर का ट्रेसेस यहाँ पे OTLP पोर्ट पे आता है और वो सेव होता है। सो ये हम लोग सेव करेंगे, ये प्लगइन अभी इंस्टॉल्ड हो जाएगा। सो यहाँ पे ओपन टेलीमेट्री एनेबल हो गया है। तो हम लोग अभी एगर को एक्सेस करेंगे। एगर को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्वेरी जो है, क्वेरी का जो पोर्ट है वो एक्सेस करेंगे। 192। एगर क्वेरी मीन्स एगर का जो यूआई है वो एक्सेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉन्ग सर्विस एनेबल है, फाइंड ट्रेसेस। तो अभी अभी ट्रेसेस नहीं मिल रहे क्योंकि हम लोग ने कुछ अभी तक हिट ही नहीं किया है। सो हम लोग क्या करेंगे,
जो हम लोग ने Nginx का एक सर्विस यहाँ पे बनाया था, कॉन्ग में जो हम लोग ने सर्विस बनाए थे, ये जो Nginx वाला जो हम लोग ने सर्विस बनाया है, उसको हिट करेंगे और देखेंगे कि उसमें हम लोग को ट्रेसेस मिल रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे kubectl get svc -n kong -dp, इसका जो डेटा प्लेन का जो आईपी है उसको हिट करेंगे /nginx। तो हम लोग को ये पेज आ रहा है। ओके, हम लोग ये 3-4 बार हिट करके ताकि हम लोग को ट्रेसेस मिल जाए। ये हिट होने के बाद हम लोग चेक करेंगे एगर के यूआई पे हम लोग को ट्रेसेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो फाइंड ट्रेसेस करते तो यस, हम लोग को अभी ट्रेसेस मिल गया है। सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कॉन्ग राउटर्स, पूरा ए मैट्रिक्स मीन्स ए पूरा ट्रेस देगा और इसमें सब डिटेल्स आते हैं, ड्यूरेशन कितना है, सर्विसेज डेप, टोटल स्पैन कितना हुआ, ये सब कुछ डिटेल्स देगा आपको। इसी तरह आप पूरा जो भी अपने एपीआई डिप्लॉय करेंगे माइक्रो सर्विस, उसका भी ट्रेसेस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपका जो माइक्रो सर्विस डिप्लॉय होगा वो माइक्रो सर्विस ट्रेसेस जनरेट होने वाला चाहिए, मीन्स वो उसमें ओपन टेलीमेट्री एनेबल होना चाहिए और आप उसमें ये जो एगर का डिटेल्स है, एगर ओपन टेलीमेट्री का जो पोर्ट है और उसका जो सर्विस का डिटेल्स है वो देना चाहिए, तभी जाके वो माइक्रो सर्विस आपको पूरा डिटेल्स इस ट्रेसेस में आ जाएगा। इस तरह आप कॉन्ग पे बहुत सारे प्लगइन्स डाल सकते हो। तो ये हम लोग ने 2 प्लगइन्स देखे। उसी तरह पे यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स है, जैसा बेसिक ऑथेंटिकेशन है, जब JWT टोकन है, की ऑथेंटिकेशन है, LDAP ऑथेंटिकेशन है, सो OAuth 2.0 ऑथेंटिकेशन है। सो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे डाल सकते हो। आईपी रेस्ट्रिक्शंस प्लगइन हुआ, अगर आपको कोई आईपी रेस्ट्रिक्ट करना है एक्सेस के लिए तो ये यूज कर सकते हो आप। उसके बाद ACL है, ACL में भी आप कुछ रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल्स करना चाहते हो तो ये ACL पे आप कर सकते हो। इस वजह से आप बहुत सारे प्रॉक्सी कैशिंग है, रेट लिमिटिंग है, अगर आप रेडिस यूज कर रहे हो तो रेट लिमिटिंग भी आप डाल सकते हो, रिक्वेस्ट साइज लिमिटिंग डाल सकते हो, रिक्वेस्ट टर्मिनेशन, रिस्पॉन्स रेट लिमिटिंग, ये बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग ने यहाँ पे लाइसेंस एनेबल नहीं है, एंटरप्राइज नहीं है। एंटरप्राइज में और बहुत सारे प्लगइन्स है, जैसे MTLS है, MTLS आपको यूज करना है, म्यूचुअल TLS बिटवीन कॉन्ग टू एनेबल ऑन एनी पर्टिकुलर सर्विस और ग्लोबल लेवल। सो आप वो भी MTLS भी प्लगइन्स एनेबल कर सकते हो। सो इस वे से आप बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। थैंक यू।